नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, और जिस बात का डर था वही हुआ। ईरान और इजरायल के बीच एक भयानक जंग शुरू हो गई है। आज उसी पर हम बात कर रहे हैं। ईरान 331 परमाणु विनाश का करंट। ईरान ने आज सुबह 6:30 बजे तक इजरायल पर 331 हमले किए हैं। ईरान ने इजरायल पर ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से जबरदस्त प्रहार किया। हमलों के बाद ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इजरायल पर ऑपरेशन सफल रहा। 2 इजरायली सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। हालांकि इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के 90% हमलों को नाकाम कर दिया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने चेतावनी दी है कि कुछ घंटों के अंदर ही ईरान को उसके हमलों का जवाब दिया जाएगा। दोनों देशों के पास खतरनाक मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन है। दोनों देश परमाणु हथियार संपन्न है। यानी ईरान के हमले के बाद अब खतरा परमाणु युद्ध का है। यानी ईरान के हमले ने पूरी दुनिया में एटमी विनाश का भयंकर करंट फैला दिया है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले बड़ी खबरें। इजरायल पर ईरान का प्रचंड ट्रिपल अटैक, ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन से एक साथ हमला। ये ट्रिपल अटैक ईरान को क्या महंगा पड़ेगा, अब यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल से भी ईरान ने अटैक करने का दावा किया है। इजरायल पर 146 मिसाइल से हमला हुआ है। इजरायल में घुसे 12 से ज्यादा फाइटर प्लेन। उधर ईरान ने इजरायल पर 331 हमले किए। ईरान ने ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह बड़ी खबर है। देखिए, ईरान की वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के मुताबिक इजरायल पर हमला करने के लिए 185 सुसाइड ड्रोन भेजे गए थे। मध्यम दूरी की 110 मिसाइलों से अटैक किया गया, जबकि 36 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। इनमें से ज्यादातर हमले ईरान ने अपनी जमीन से किए। कुछ अटैक यमन और इराक में ईरान समर्थित संगठनों की तरफ से भी किए गए। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ईरान से बदला लेने के लिए तैयार है इजरायल। बड़ी खबर है, किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है इजरायल, ये खबर आ रही है। नेतन्याहू ने ईरान पर पलटवार के संकेत दे दिए हैं। दुश्मनों पर जीत हासिल करके रहेंगे, यह कहा है इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। और ईरान के टारगेट पर इजरायल के एयरबेस, यह बड़ी खबर। इजरायल के रेमोन एयरबेस पर विध्वंसक हमला। ईरान ने एयरबेस पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एयरबेस अब टारगेट पर है ईरान के। मिसाइल अटैक के बाद भारी धमाका हुआ है। इजरायली एयर डिफेंस ने ईरानी हमला नाकाम किया। तो ईरान के हमलों को लेकर इजरायल में अलर्ट है। पहले से ही था यह अलर्ट, लेकिन हमला इतना जोरदार होगा इसका अंदाजा इजरायल को भी नहीं था। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक हमले का टारगेट इजरायल के एयर और आर्मी बेस थे। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों ने इजरायल के रेमोन एयरबेस पर विध्वंसक अटैक किया। नेगो में एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। 1 अप्रैल को रेमोन एयरबेस से ही ईरानी दूतावास पर हमला किया गया था। ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक रेमोन बेस से दमिश्क के लिए F-35 फाइटर प्लेन लॉन्च किए गए थे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने एयरबेस पर ईरानी हमलों को नाकाम कर दिया। तो अब आपके मन में यह सवाल होगा कि ईरान ने रेमोन एयरबेस को टारगेट क्यों किया है, और यह एयरबेस इजरायल के लिए क्या अहमियत रखता है। आइए आपको, क्योंकि वॉर में TV9 से बड़ी खबरें और TV9 से ज्यादा डिटेलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये डिटेलिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूं। रेमोन एयरबेस टारगेट क्यों है? दक्षिणी इजरायल में है रेमोन एयरबेस। समझिए इसको। रेमोन एयरबेस F-35 फाइटर जेट्स का मेन बेस है इजरायल का। दमिश्क में जो अटैक हुआ था सीरिया में ईरानी दूतावास पर, उस अटैक के लिए इसी बेस का इस्तेमाल किया गया था। ये आप देखिए, ये नीचे की तरफ रेमोन यहां पर पड़ता है इजरायल में। ये इजरायल का मैप जो हम आपको दिखा रहे हैं, रट गया होगा आपको गजा वॉर के बाद, लेकिन फिर भी आप समझिए इसको। इजरायल के सभी बड़े ऑपरेशन इसी एयरबेस के से यहां से किए जाते हैं। नेगेव रेगिस्तान के बीचों बीच है IDF का रेमोन एयरबेस। नेगेव वहां का एक डेजर्ट है जिसके बीचों बीच है ये IDF का एयरबेस। रेमोन एयरबेस की पूर्वी सीमा की तरफ जॉर्डन है, जबकि पश्चिमी सीमा की तरफ इजिप्ट है। आप देखिए, ये इधर इजिप्ट है और इस तरफ जॉर्डन है। अब भूमध्य सागर और रेड सी के
टारगेट भी रेमॉन एयर बेस से नजदीक हैं। अब ये जो है ये भूमध्य सागर, ये मेडिटेरियन सी जिसको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए ये गाजा पट्टी जिसको हम आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पर इस तरफ इजिप्ट है, यहाँ पर जॉर्डन है, इधर आप जाएंगे ऊपर की तरफ तो सीरिया है और गोलन हाइट्स जिसकी हम बात करते हैं, और उसके ऊपर जाएंगे तो आप उधर वहाँ पर लेबनान है। लेकिन अब सवाल यह है कि ईरान के हमले के बाद आगे क्या होगा। इस वक्त दुनिया भर में सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि इस बार आमना सामना दो ऐसे मुल्कों का है जो हथियारों के मामले में काफी ताकतवर है। इस वक्त तीन बड़े सवाल टेंशन बढ़ा रहे हैं। वो सवाल क्या है? पहला सवाल, क्या इजराइल ईरान की जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या गाजा के बाद जंग के नए मोर्चे से न्यूक्लियर तबाही आएगी? और तीसरा चिंता बढ़ाने वाला सवाल, क्या परमाणु जंग छिड़ी तो मुस्लिम देश ईरान का साथ देंगे? और इसी से जुड़ा हुआ एक और आपको यहां पर हम ग्राफिकल रिपोर्ट देते हैं आपको सामने, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। ऐसे खतरनाक सवाल क्यों उठ रहे हैं इसको आप समझिए। दरअसल ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद इजराइल से जिस तरह के संकेत आ रहे हैं वो खतरनाक हैं। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार है। ईरान के पास अभी कोई ऐसी घोषणा तो नहीं की गई, कोई जानकारी है नहीं, लेकिन ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि उसके पास परमाणु हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी है, या वो बहुत करीब है, क्या पता बना चुका हो। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इतना यूरेनियम जमा कर लिया है कि वो उससे कम 3 परमाणु बम बना सकता है। हालांकि ईरान ऐसी रिपोर्ट्स का खंडन करता रहा है। मेजर जनरल संजय मेस्ट्रन एज डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार एज डिफेंस एक्सपर्ट, कमांडर अतुल भारद्वाज एज डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। जनरल मेस्ट्रन, अभी तक इजराइल की बात होती थी तो बात आती थी गजा की, आज लग रहा है कि इजराइल के सामने एक टफ कॉम्पिटिटर है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो क्योंकि आज रात का ही मामला है, बीती रात का, ये जो ईरान ने किया है इसको कैसे आगे देखते हैं? गौरव, आपने जो बोला टफ कॉम्पिटिटर है, ये कॉम्पिटिटर एक्चुअली 7 अक्टूबर से शुरू हो गया था। जो स्टेटेड एनिमीज हैं वो है इजराइल और ईरान। ईरान अभी तक अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा था, हिजबुल्लाह, हमास और हुती, और बहुत सक्सेसफुली वो उनका इस्तेमाल कर रहा था। और इजराइल के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन वो उनको भी टारगेट करना था यही प्रॉक्सीज को। सवाल उठता है कि जो मेन एनिमी है, जो नर्व सेंटर है, वो है ईरान। ईरान को इस युद्ध में लाने के लिए, जिसको मैं इंग्लिश में बोलूं, ड्रॉ द एनिमी इनटू बैटल, उन्होंने ये इजराइल ने 1 अप्रैल को जो इनकी कंसुलेट पे अटैक किया है सीरिया डेमेस्कस में, वो मेरे ख्याल एक स्ट्रैटेजी, सोची समझी स्ट्रैटेजी थी कि ईरान को इस युद्ध में ड्रॉ किया जाए, क्योंकि ईरान को एक रिटेलिएटरी मेजर करना था जो उसने कल रात को किया है। अमेरिका ने बहुत साफ बोल दिया है कल प्रेसिडेंट बाइडेन ने कि वो ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी, आक्रामक स्ट्रैटेजी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो इजराइल को डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में